शलोम। हालेलुया। सब दर्शकों को मैं प्रभु यीशु का नाम से स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये संदेश के द्वारा प्रभु तुम्हारे ऊपर बहुत आशीर्वाद देगा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखेंगे और वो विषय है पैसा। परमेश्वर का मन और उसका शिक्षा पैसा के बारे में क्या है वो आज हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 6 से 11। 1 Timothy 6 to 11 तक पढ़ेंगे। परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है, क्योंकि न तो हम संसार में कुछ लाए हैं, न यहाँ से कुछ ले जाएंगे। यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। परंतु जो धनवान होना चाहता है वे प्रलोभन, फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाता है, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, कि जो लोग इनकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और नीतिमत्वता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। इस समय साथ में मिलकर हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का अभिषेक पिताजी पर होने के लिए, और जो YouTube के द्वारा सुन रहे हैं, जो हम लोग सब सुन रहे हैं, हमारा भी ये वचन के द्वारा हमारी आंखें खुलने के लिए, हमको भी वो छुटकारा, वो उद्धार ये वचन के द्वारा, ये सच्चाई हमारे हृदय को छीनने के लिए हम साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु ये सच्चाई के लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं पिता। सच में प्रभु ये बहुत, प्रभु यीशु गंभीर प्रभु बात है। प्रभु ये वचन एक चेतावनी का रूप है प्रभु हमारे लिए, जो आज आपने प्रभु हमारे लिए रखा है पिता। हम मांगते हैं प्रभु यीशु की शैतान इसे चुराने ना पाए प्रभु जी। जो हर एक विकर्षण का आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा, खुद का दिमाग का बुद्धि ज्ञान, ये सारे बातों को हम बांध देते हैं आपके नाम से प्रभु। तेरा पूरा पवित्र आत्मा का आजादी होने दो यीशु राजा। ये सच्चाई के द्वारा प्रभु यीशु पूरा छुटकारा और उद्धार होने दो परमेश्वर। और इस समय हमारे आत्मिक पिताजी को तेरे हाथ में उठाते, आपका अभिषेक प्रभु, आपका दुगना अभिषेक उन पर उंडेल देना प्रभु यीशु मसीह। हम मांगते पवित्र आत्मा उनके मुख के हर एक शब्दों को अभिषेक करना प्रभु। जो तैयारी उन्होंने किया प्रभु, उस पर आपका अभिषेक, आपका प्रकाशन का आत्मा उतरने दो प्रभु यीशु मसीह, ताकि सच में प्रभु जी आज ये वचन के द्वारा, ये सच्चाई के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु छुटकारा पाए प्रभु, आजादी पाए प्रभु, हर एक पैसे के गुलामी से प्रभु जी, और प्रभु आपको अपने जीवन का मालिक और प्रभु बनाए यीशु राजा। हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आमेन। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पैसा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारा महत्वपूर्ण और कड़क बयान दिया है, और कई बयान के बारे में आज हम सीखेंगे। पैसा इतना महत्वपूर्ण विषय है, बात है कि बहुत बार ये विषय के बारे में हम बहुत कम जानते हैं और उसका कैसा इस्तेमाल करना है, क्या करना है, वो हम नहीं समझते हैं।
कभी कभी मसीह लोग, विश्वासी लोग संसारी लोगों का जैसा व्यवहार करते हैं पैसा के बारे में। प्रभु का एक बयान है, 1 तिमोथी 6:10 में, 1 तिमोथी 6:10 पढ़ेंगे। क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटक कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। पैसा ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन पैसा का जो लालसा है और जो प्रेम है वो अनेक प्रकार का जो बुराई है उसका जड़ है। दूसरा बयान जो प्रभु ने दिया मत्ती 6:24 में, मैथ्यू 6:24 पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह यह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक से घनिष्ठता रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और पैसा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। देखो भाई बहनों, प्रभु ने पैसा ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उसने बोला मैमन। हिंदी में क्या है? मामन। मामन। मामन ये पैसा का दुष्ट आत्मा है, उसका नाम है मामन, दुष्ट आत्मा। शैतान पैसा के द्वारा वो घुस जाता है और बाद में वो दुष्ट आत्मा ये पैसा के द्वारा हमारा जीवन का कब्जा लेते हैं। देखो भाई बहनों, परमेश्वर हमको पैसा देता है उसका इस्तेमाल करने के लिए सही रीति से, लेकिन जब भी हम ये पैसा का लोभ में हम गिर जाते हैं, पैसा का प्रेम करने के लिए लगते हैं, पैसा का पूजा करना लगते हैं, पूजा, पैसा हमारा भगवान बन जाते हैं, तभी सब गड़बड़ शुरू होते हैं। एक बार मामा और मैं एरोप्लेन में अमेरिका जाते थे। वहाँ एक अमेरिकन व्यक्ति मेरा बाजू में बैठा था और हम बात कर रहे थे, उसको मैं सुसमाचार दे रहा था। तो उसने मुझे बोला, फादर, अमेरिका का खुदा परमेश्वर कौन है आपको मालूम है? उसने बोला, जो डॉलर है उसमें लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट, हम परमेश्वर की ओर भरोसा रखते हैं। लेकिन वो गॉड कौन है? जो संविधान लिखा था, ये लोगों ने सोचा था ये गॉड है प्रभु यीशु मसीह। लेकिन आज अमेरिकन लोगों का गॉड है, खुदा है डॉलर, मतलब पैसा। और वहाँ से ये मामन का दुष्ट आत्मा पूरा दुनिया में फैल गया है। तो इसलिए पैसा के बारे में समझना और सही रीति से इस्तेमाल करना बहुत महत्वपूर्ण है।
पैसा एक प्रकार का बॉम्ब है, बॉम्ब, अणुशक्ति। जो अणुशक्ति है वो हमारा जरूरत पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर पावर। और वही अणुशक्ति के द्वारा हम सब कुछ का नाश कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यही काम पैसा करता है। सही रीति से उसका इस्तेमाल करेगा, उपयोग करेंगे तो उसका बहुत फायदा हो सकता है। लेकिन गलत रीति से हम इस्तेमाल करेंगे, क्यों हम उसका पीछे भागेंगे, उसका पूजा करेंगे, पूरा जीवन भर हम पैसा इकट्ठा करने में हम बिताएंगे, कभी खुश नहीं होंगे, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और प्रभु का वचन बोलता है ऐसा लोगों का ये पैसा नाश करता है। तो भाई बहनों, आज हम कोशिश करेंगे ये समझने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा क्यों प्रभु यीशु बोलता है दो मालिक का हम सेवा नहीं कर सकते। ये दो मालिक कौन है? शायद बहुत लोगों को लगता है परमेश्वर और शैतान, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? ये दुनिया में कोई शैतान का पूजा नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। क्यों? ये लोगों ने शैतान को कभी देखा ही नहीं, कभी देखा नहीं है। हमारा सोच विचार के अनुसार शैतान शायद कोई एक बहुत काला काला जानवर है, उसको सींग है, उसको पूंछ है, और ऐसा कोई व्यक्ति हमारा सामने रहेगा, हम पहचानेंगे उसको और उसका कभी पूछा नहीं करेंगे। लेकिन ये दूसरा जो मालिक है वो शैतान का दलाल है। ये सब शैतान का लोग है जो हमको फंसाते हैं और ना जानते हुए हम लोगों ने पैसा को हमारा मालिक बनाया और उसका पीछे हम भाग रहे हैं। क्या हमारा मन में ऐसा है कि सचमुच पैसा ही हमारा मालिक है? भाई बहनों, ये मामन क्या है? मामन है पैसा और संसारी जो धन दौलत है, मटेरियल, भौतिक वस्तुएं। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु का शीश कभी शैतान का प्रेम नहीं करेगा। लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि पैसा शैतान का दलाल बनते हुए हमको फंसाता है। और जब ये हम नहीं जानेंगे तो हम आसान से उसका शिकार बनेंगे।
पैसा की ओर हम निष्पक्ष और तटस्थ रवैया नहीं रख सकते। शैतान की ओर हमारा रवैया निष्पक्ष नहीं, हम उसका नफरत करते हैं। तो इसलिए प्रभु ने बोला कि हम एक मालिक का प्रेम करेंगे और दूसरा का नफरत करेंगे। तो हम नहीं जानेंगे कि हमारा अंदर पैसा का प्रेम है तो हम शैतान का पूजा कर रहे हैं, ये हम नहीं जानेंगे तो हम बिल्कुल गिर जाएंगे। हम परमेश्वर को प्रसन्न करने से हम शैतान को प्रसन्न करेंगे, पैसा कमाते हुए। ये दो विपरीत ध्रुव है। जैसा एक चुंबक को दो ध्रुव है, एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिल्कुल अलग है। तो इसलिए भाई बहनों, हमने बहुत सावधान रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत सावधान। परमेश्वर का प्रेम करने के लिए हमको 100%, हमको पैसा का 100% नफरत करना जरूरी है। इसलिए प्रभु बोलता है, मेरा शिष्य बनने का है तो तुम 100% त्यागीकरण करो। इसमें पैसा का भी त्यागीकरण है। जब भी हम पैसा का त्यागीकरण करने के लिए तैयार नहीं, हमारा पूरा भरोसा और विश्वास हम पैसा की ओर डालते हैं, तो हम प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते। कि ये दो विपरीत ध्रुव है। जो परमेश्वर का प्रेम करता है वो पैसा का प्रेम नहीं कर सकते, और जो पैसा का प्रेम करता है वो परमेश्वर का प्रेम नहीं कर पाएगा। देखो भाई बहनों, पैसा और सोना ये बहुत लोगों का बीच में प्रिय है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि स्वर्ग में जो रास्ता है वो सुनहरा है, सोना से बनाया है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य से हम सोना का पीछे भागते हैं, बहुत सोना डालते हैं। अपने देखा संसारी लोगों को और कभी कभी मसीह लोगों को भी, ये जो नामधारी मसीह है उनको गोल्ड के द्वारा, सोना के द्वारा, वो जो चीज़ सोना जैसा दिखता है उसके द्वारा सजाने के लिए बहुत उनको दिल होता है। इसका मतलब क्या है? हमारा दिल में हमको सोना का प्रेम है, पैसा का प्रेम है। क्योंकि पैसा का बिना हम सोना खरीद नहीं ले सकते। तो भाई बहनों, स्वर्ग में जब भी रास्ते सुनहरा है, वहाँ ये रास्ता किसके लिए तैयार किए है? ये लोगों के लिए जिन्होंने पैसा को तुच्छ समझने के लिए ये तैयार है। ये लोग स्वर्ग का जो रास्ते है वहाँ चलेंगे, और जो लोग
सोना उनका सिर के ऊपर डालते हैं और गले पे लगाते हैं, इनके लिए नहीं है। प्रभु यीशु ने 4 बातें बोला। एक है, जो कौन सचमुच परमेश्वर का प्रेम करता है वो पैसा का नफरत करेंगे। दूसरा, हम परमेश्वर की ओर बने रहेंगे तो हम पैसा को तुच्छ समझेंगे। तीसरा, हम पैसा का प्रेम करेंगे, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का नफरत करते हैं। चौथा, और हम पैसा का प्रेम करते रहेंगे, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर का नफरत करते हैं। बहुत मसीह लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये परमेश्वर का नफरत करते हैं, कि उनको पैसा का और सोना का बहुत प्रेम है, और दूसरा जो भौतिक वस्तुएं हैं। भाई बहनों, शायद हम ये बातें हमारा दिमाग में हम जानते हैं, लेकिन कार्य में हम परमेश्वर का नफरत करते हैं, क्यों? हम पैसा का बहुत प्रेम करते हैं और इसके लिए हम नामधारी मसीह बन जाते हैं, धार्मिक मसीह बन जाते हैं, फरीसी लोगों का जैसा। भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारा उदाहरण है ऐसा लोगों का, जो लोग पैसा का पीछे गया, पैसा का लोभ के वजह, प्रेम के वजह उनका नाश हो गया, खुद का उन्होंने नाश किया। और उदाहरण के लिए तुम जानते हैं लूत के बारे में। वो अब्राहम का नेव्यू था, वो भतीजा था, और वो सौदम में गया, पैसा कमाने के लिए सौदम में गया। वो एक पापी देश था और उसके वजह उसका पूरा परिवार का नाश हो गया। आजकल बहुत सारा मसीह लोग, उनको दुबई जाने गए, मस्कत जाने गए, कुवैत जाने गए, ये सब गल्फ देश में, लेकिन इकाई के लिए जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए। एक बार जब भी मैं सेवकाई के लिए दुबई गया था, एक कलीसिया में मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया और मैंने किधर बीच में मैंने इसका जिक्र किया पैसा के बारे में। क्यों मसीह लोग, वो एक विश्वासी लोगों का कलीसिया था, मैंने बोला क्यों लोग दुबई आते हैं? पैसा कमाने के लिए। तो मैंने उनको पूछा, हमारा इंडिया में प्रभु यीशु मसीह नहीं है जो हमको पैसा दे सकते हैं, हमारा ज़रूरत पूरा कर सकते हैं? देखो भाई बहनों, मुझे लगता है ये बात किसी ने
सोचा नहीं। क्यों शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो मसीह लोग है, विश्वासी है, उनका उद्धार ही नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ। मैंने उनको बोला विश्वासी लोगों का एक ही उद्देश्य हो सकता है गल्फ में आने के लिए, और वो है सुसमाचार प्रचार करने के। सुसमाचार तो प्रचार होता ही नहीं, क्यों सब लोग बहुत व्यस्त है पैसा कमाने में, और उनको ज़्यादा समय भी नहीं मिलता है। जब भी मुझे प्रभु ने रियाद लेके गया, सऊदी अरेबिया, वो मेरा उद्धार के लिए लेके गया था। मैं गया था पैसा कमाने के लिए, क्यों मैं एक अविश्वासी, मेरा उद्धार नहीं हुआ था, तो मैं पैसा कमाने के लिए गया था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ भेजा था, लाया था, ताकि मेरा उद्धार हो। और जैसा मेरा उद्धार हो गया, मैं वापस आ गया। दूसरा एक है गेहाजी, वो एलिया नबी का समझो एक उसका असिस्टेंट था, असिस्टेंट। और तुम जानते हैं ये घटना कि जब भी नामान, उसका जो कोड़ी का बीमारी थी, उसका चंगाई के लिए वो आया था वो नबी के पास, और उसका चंगाई उसको मिल गया। उसने नबी को कुछ तो एक खुशी से दान देना चाहता था, पैसा देना चाहता था। नबी ने मना किया, तो वो चले गया। गेहाजी उसका पीछे पीछे भागा और उससे झूठ बोलकर पैसा ले लिया। नबी ने उसको पकड़ा, उसने बहुत बहाना दिया, लेकिन परमेश्वर जो सब कुछ देखता है और हमारा दिल जांचता है, परमेश्वर ने उसको नबी का पद से निकाल दिया। शायद वो एलिया का के पीछे बाद वो नबी बनने वाला था, लेकिन ये दान परमेश्वर ने उसको नहीं दिया। उसके बाद बालम नबी है, उसने भी उसका जीवन नाश किया। क्यों? कि वहाँ का जो एक राजा था, उसने उसको बोला था कि तू तेरा परमेश्वर का नाम से नबूवत करो और इज़राइल के ऊपर श्राप डालो। उसने पहला ना बोला, लेकिन वो राजा ने और रिश्वत बढ़ाया और बालम तैयार हो गया ये नबूवत करने के लिए और ये श्राप डालने के लिए। भाई बहनों, उसके द्वारा उसका नाश हो गया। नया करार में हमको और एक उदाहरण मिलता है, 2 तिमोथी 4:10। 2 तिमोथी 4:10 पढ़ेंगे। क्योंकि देमास ने इस संसार के मोह में पड़कर मुझे छोड़ दिया और थेसलोनिका को चला गया है। क्रेन्कियस तो गलातियों को और तीतुस दलामतियों को चला गया है। देखो भाई बहनों, देमास एक विश्वासी था, शायद पौलुस को मदद करता था, लेकिन वो पौलुस को उसने छोड़ दिया।
क्यों? उधर लिखा है कि उन्हें इस संसार का जो वस्तुएं हैं उसका प्रेम किया, और संसार का प्रेम के वजह वो पौलुस को छोड़ दिया। तो भाई बहनों, ऐसा बहुत सारा उदाहरण है। ये हमारा जो झूठी मसीहत है, मसीह लोग है उनका बीच में, और जो मसीह नबी है उनका बीच में बहुत सारा उदाहरण है। आज ज़्यादा से ज़्यादा शैतान पैसा का लोभ के द्वारा मसीह लोगों को और प्रभु का नबियों को भी फंसाता है और उनको गिराता है। तो पौलुस क्या बोलना चाहता है? तिमोथी 6:5-6 1 Timothy 6:5 and 6 पढ़ेंगे। और उन मनुष्यों के मध्य निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो सत्य से दूर हो गए हैं, और जो भक्ति और भक्त को लोभ का साधन मानते हैं, परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। दो बातें पौलुस बोलता है, दो तरीका का झुंड है। वो मसीह लोगों के बारे में बोल रहे हैं, विश्वासी लोगों के बारे में बोल रहे हैं। एक झुंड है, उनके लिए भक्ति एक फायदा का एक साधन है, और दूसरा जो झुंड है, उनके लिए भक्ति खुद एक बहुत बड़ा कमाई है, फायदा है। देखो भाई बहनों, हम हमेशा ये हमारा दिल जांचना है, हमको क्यों भक्ति चाहिए, हम क्यों मसीह बनना चाहते हैं, क्यों हम आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं। एक ही कारण हो सकता है कि हम प्रभु का सेवा करने के लिए, वो एक ही उद्देश्य, सही उद्देश्य है, और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। लेकिन हमारा उद्देश्य एक स्वार्थी उद्देश्य हो जाएगा, हमारा कमाई और फायदा बढ़ाने का, तभी ये परमेश्वर को ढूंढना गलत है, गलत उद्देश्य है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि जो भक्ति है वो खुद हमारा लिए कमाई है, एक फायदा है। ऐसा होना चाहिए। फिलिपी 3:18-19 फिलिपियंस 3:18 and 19 पढ़ेंगे। क्योंकि मैं तुमसे पहले अनेक बार कह चुका हूँ और अभी भी रो रो कर कहता हूँ कि ऐसे बहुत हैं जो अपने आचरण से मसीह के क्रूस के शत्रु हैं। उनका अंत विनाश है, उनका परमेश्वर पेट है। वे अपनी निर्लज्जता की बातों पर गर्व करते हैं और सांसारिक वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। देखो भाई बहनों, जो लोग ऐसा पैसा का लोभी है और उनका जो विश्वास है और
आत्मिक जीवन है उसका ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। गलत इस्तेमाल मतलब क्या है? उनका पेट के लिए, उनका संसारी जो समृद्धि है उसके लिए। और इसलिए पौलुस बोलता है ये क्रूस का, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बैरी है, दुश्मन है। भाई बहनों, ये दिनों में मैंने पिछला संडे तुमको सिखाया है कि ऐसा बहुत सारा नबी अभी उत्पन्न हो गए हैं, ऐसा गलत नबी जिनका मन है, उद्देश्य है पैसा कमाने के लिए। इनके बारे में हम देखा है, जो स्वार्थक है, स्वार्थक जो बड़ा बड़ा मीटिंग करते हैं, सुसमाचार का मीटिंग, पैसा कमाने के लिए। अभी टीवी में भी सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन दिन रात वहाँ बोलते हैं पैसा भेजो, पैसा भेजो, पैसा भेजो। प्रभु ने ऐसा कभी सुसमाचार प्रचार नहीं किया। तो अभी पहला अमेरिका का टीवी आते थे, अभी उसका ब्रांच और क्या बोलते हैं उसको, शाखा, उसका टीवी चैनल अभी यहाँ भी शुरू हो गया। सब पैसा। भाई बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह का तरीका नहीं है। ये पैसा कमाने का एक साधन है। बाद में उनका इतना सारा खर्चा होता है, 5 स्टार होटल, ये वो बहुत सारा कुछ है। भाई बहनों, क्या होता है, ये जो नामधारी मसीह है, सामान्य मसीह लोग हैं, ये किधर देखने के लिए जाते हैं? ये लोगों को आशीष चाहिए, ये लोगों को चंगाई चाहिए, ये लोग भागते हैं। लेकिन वो कौन है? उनको प्रभु का वचन का कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने कभी प्रभु का वचन का प्रेम नहीं किया, तो ये लोगों को शैतान आसान से बहकाते और फंसाते। तो भाई बहनों, जब भी हमारा मन संसारी वस्तुओं के ऊपर रहेगा, तभी हमारा दिल होता है संसारी आशीष और ये पैसा कमाने का। याकूब 4:1-4, जेम्स 4:1-4 पढ़ेंगे। तुम्हारे बीच होने वाले लड़ाइयों और झगड़ों का कारण क्या है? क्या इनका कारण वे भोग विलास नहीं जो तुम्हारे अंगों में परस्पर लड़ाई करते रहते हैं? तुम लालसा तो करते हो पर पाते नहीं, इसलिए हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और जब प्राप्त करने में असमर्थ होते हो तो लड़ते झगड़ते हो। तुम में इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, क्योंकि बुरे उद्देश्य से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे बेविचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? अतः यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बनाता है। जो कौन पैसा का मित्र बनना चाहता है वो संसार का मित्र बन जाता है और परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। भाई बहनों, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या मांगते हैं? क्या चाहिए हमको? कितने बार हम लोग का
प्रभु मुझे पाप के ऊपर विजय देना, ऐसा प्रार्थना किया। प्रभु मेरा जीवन में ये पाप है, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आगे बढ़ने का है आपका अनुग्रह से, मेरा उधार का मुझे खेती बाड़ी करने है। हमारा प्रार्थना, अरे हमको प्रभु हमको इसके लिए हम प्रभु को ढूंढते हैं ताकि हमको संसारी आशीषें मिले। हम कभी संतुष्ट नहीं हैं। तो यहाँ प्रभु का वचन बोलता है कि ये सब कुछ हमारा सुख विलास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमको और पैसा चाहिए और पगार चाहिए, लेकिन उसका पीछे क्या मन है, क्या उद्देश्य है? संसारी सुख विलास, भोग विलास। तो ये एक तरीका का व्यभिचार है, आत्मिक व्यभिचार। क्यों? जो लोग पैसा का प्रेम करते हैं और प्रभु को तुच्छ समझता है, वो उसका नफरत करते हैं, ये व्यभिचार करते हैं, आत्मिक व्यभिचार। तो भाई बहनों, इसलिए हम ये पैसा के साथ कैसा व्यवहार करना, ये प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो पैसा का प्रेम करता है, लोभ है, वो कभी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकता है। क्यों? हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनने के लिए हमने सब कुछ त्यागना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह का हम 100% प्रेम कर सकें। जब भी हमारा दिल पैसा का, दान दौलत का, और संसारी बातों का हम दिल से प्रेम करते हैं, तभी हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं बन सकते। क्यों? दो मालिक का सेवा नहीं कर सकते। भाई बहनों, आज ये जो बात है वो हम बहुत हल्का रूप से लेते हैं। मसीह लोग, देखो, मसीह लोग नहीं बोलता हूँ मैं। क्यों? मसीह लोग मतलब जो नामधारी मसीह है तो जरूर ऐसा ही पाप में जिएंगे, और वो एक सबूत है कि ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, शायद बपतिस्मा लिया, लेकिन कुछ फायदा नहीं। लेकिन सचमुच जिन्होंने शुरुआत से उनका दिल का 100% समर्पण किया और 100% संसारी जो वस्तुएं हैं उनका 100% त्यागीकरण किया, नकारा, यही लोग सही शिष्य बन सकते हैं। और ठीक है, जो लोगों ने ऐसा एक निर्णय लिया था, उसके बाद ये पीछे हट गए और पाप में गिरे, वो अलग बात है। लेकिन सही मसीह, सही शिष्य, जिनका सही नया जन्म हुआ, ये लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्यों? प्रभु का अनुग्रह से ये आगे बढ़ते रहेंगे। शैतान का परीक्षा आएगा, संसार हमको आकर्षित करेगा, लेकिन जिन्होंने ये शपथ लिया, करार किया, मन्नत किया प्रभु यीशु के साथ, ये उनका शादी प्रभु यीशु के साथ कभी तोड़ेंगे नहीं। कितना ही भी एक हमारा जीवन में विरोध और सताव आने दो। इसलिए हम बहुत सावधान रहना चाहिए कि शैतान कंटिन्यूअसली, लगातार, रोजाना हमारा पीछे लगता है, संसार का प्रेम करने के लिए और पैसा का प्रेम करने के लिए। और हमारे पास इतना सारा अच्छा बहाना है पैसा कमाने के लिए, हमको मजा करने का है, हमको सुख विलास एंजॉय करने का है।
और इसके लिए हम दिन प्रतिदिन वो हिसाब से ये उद्देश्य मन में रखते हुए हम बहुत काम करते हैं। कुछ नहीं है, बैंक में कुछ नहीं है, खत्म हो गया, मुझे ये करना है, वो करना है। भाई बहनों, हमारा जो लोभ है उसको कभी उसका अंत नहीं है, और इसके लिए हम आत्मिक जीवन में बढ़ते नहीं हैं। क्यों? हमको पाप के ऊपर विजय पाने का उसमें कोई मतलब ही नहीं है, और हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? हमारा दिल, इसलिए पौलुस बोलता है ना कि वो रोता है, बोलता है मैं रोता हूँ ऐसा लोगों के लिए। क्यों? ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का दुश्मन है, शत्रु है, पेट का पूजा, वही है उनका उद्देश्य। भाई बहनों, मैं एक देख रहा हूँ, जब भी मैं कैथोलिक चर्च में था, ये मैंने देखा था हमारा फादर लोगों के लिए के बीच में, इसलिए मैंने ये छोड़ दिया। मुझे ऐसा फादर बनने का इच्छा नहीं था, पाप में नहीं गिरने का था। प्रभु ने मुझे बचाया, लेकिन जैसा मैं ये बाजू आ गया, ये जो मसीह लोग बोलता है हम सही कलीसिया है, हम सही बिलीवर है, ये है, चित्र वेगड़ा नहीं, मराठी में हाँ वेगड़ा है, वही यही है। ये दुख की बात है मेरा। मैं ऐसा नहीं मैं पछता नहीं रहा हूँ कि मैंने क्यों कैथोलिक चर्च छोड़ दिया और विश्वासी बन गया। क्यों? परिस्थिति एक ही है। लेकिन मैं जानता हूँ ये सब कलीसिया गलत कलीसिया है और एक गलत मसीह है। मेरा एक ही प्रार्थना है और ये दिल का एक तमन्ना है, प्रभु मुझे सही शिष्य बनाओ, सही विश्वासी बनाओ, सही मेरा नया जन्म होने दो, और यही मैं तुमको सिखाता हूँ। न तो कुछ फ़ायदा नहीं प्रभु यीशु के ऊपर पीछे जाने के लिए गलत रीति से। बाद में भाई बहनों, ये है बालाम का सुसमाचार, ये है उसका एक झूठी शिक्षा। प्रभु का वचन बोलता है, ये झूठ 11 में देखो, ये यहूदा 11 पढ़ेंगे। जूड 11 पढ़ेंगे। उन्होंने धिक्कारा है क्योंकि उन्होंने कैन का अनुसरण किया और मजदूरी के लिए बिना विचारे बिलाम की सी भूल कर बैठे और कोरा के समान विद्रोह करके नाश हो गए। उधर लिखा है एरर ऑफ बालाम, मुझे मालूम नहीं क्या ये अनुवाद है। तो ये झूठी शिक्षा है बालाम का, और जो अभी भी हमारा बीच में जो मसीह लोग है, जो प्रचारक है, जो लोग का सुसमाचार प्रचार करने वाले स्वर्तक है, यही शिक्षा के अनुसार चल रहे और प्रचार कर रहे। क्या है ये? तुमको मैंने बोला भाई बहनों कि पैसा का प्रेम करना ये परमेश्वर का नफरत करना। ये दिनों में और एक बालाम का गलत सुसमाचार और गलत शिक्षा चलता है, जिसको बोलता है विश्वास और शक्ति, सामर्थ
देखो भाई बहनों, 1 कुरिन्ती 6:13, 1 Corinthians 6:13 पढ़ेंगे। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इन दोनों का अंत कर देगा। फिर भी देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। देखो भाई बहनों, आज सब लोग बोलते हैं हम जो नौकरी कर रहे, पैसा कमा रहे, ये हमारा पेट के लिए, ये पेट के लिए बोल के पेट हमारा भगवान बन जाता है। पेट का हम पूजा करते हैं। पौलुस ने फिलिपी में हमको स्पष्ट बोला है। देखो, पेट भरने के लिए हम जो कमाई करता है वो ठीक है, लेकिन ये पेट भरने के बाद क्या करने गए? ये पेट भरने के बाद क्या करेंगे? प्रभु का वचन बोलता है द बॉडी इज फॉर द लॉर्ड। हमारा पेट प्रभु के लिए है। हमारा पूरा देह, जो हम अच्छा खाना खा के हम, और एक अच्छा खाना खाने के लिए हमको अच्छा पैसा चाहिए, तो हम खाते रहते हैं चिकन और ये क्या मच्छी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा जो देह है, हमारा जो पेट है, वो प्रभु के लिए होना चाहिए। द बॉडी इज फॉर द लॉर्ड। देह परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए होना चाहिए, ये हम भूल जाते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया? ये लोग, जिसको ये लोग विश्वास बोलते हैं, ये विश्वास सिर्फ संसारी जीवन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? वो जो बालम का ये झूठा सुसमाचार है ना, वो अभी एक मैजिक लैंप हो गया। मैजिक लैंप मतलब क्या है? जादू का चिराग, जादू करने का चिराग बन गया। एक खास ये जो प्रचारक है जो ये सिखाते हैं विश्वास के बारे में। मतलब क्या है कि आम लोगों ने कुछ भी हम हासिल कर सकते हैं जो हमको चाहिए विश्वास के द्वारा। गलत शिक्षा। और ये क्या हासिल करना चाहते हैं? दान दौलत, चंगाई, सेहत, सफलता, पद, ऊंचा पद, कंफर्ट, आराम और फेम, नाम। ये कैसा होता है? विश्वास के द्वारा, सिर्फ संसारी बातों के लिए। ये लोगों का क्या है? मतलब क्या चाहिए तुझे? मर्सिडीज ये चाहिए। अभी तो मर्सिडीज से ज़्यादा अच्छा बड़ा कार आ गया, लेकिन पहला ज़माने में हम बोलता था मर्सिडीज चाहिए तो तू प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे मर्सिडीज चाहिए, और विश्वास करो तुझे मर्सिडीज मिल जाएगा। क्या है? मैजिक लैंप, जादू का चिराग। हाँ, जादुई चिराग। देखो भाई बहनों, देखो कौन फंस जाता है ऐसा जो झूठी शिक्षा है, जिनका उद्धार नहीं हुआ। जो लोग नामदारी मसीह है, जो लोग दुनियादारी लोग है, ये लोग फंस जाते हैं कि उनका दिल में अभी तक ये संसार का प्रेम है, और संसार में ये लोग
संसार के तौर तरीका के अनुसार बढ़ना चाहता है, जीना चाहता है। ये लोग, इनको ऐसा विश्वास चाहिए। संसारी बातों में उनको समृद्धि चाहिए। वो क्या बन गया अभी? एक सुनहरा बछड़ा। ये हमारा सुनहरा बछड़ा है, मसीह लोगों का। और ये सुनहरा बछड़ा को अभी तमाम मसीह लोग पूजा कर रहे हैं। देखो भाई बहनों, यही लोग हाई फाई एंड वाई फाई, ऐसा ही लोग हमको दिखाई देता है। उनको चाहिए एक बड़ा कलीसिया, बहुत सारा लोग आते हैं, बहुत सारा दशमांश मिलता है, बहुत, और बाद में ये लोग बड़ा सुसमाचार प्रचार करते हैं और बोलते हैं बहुत सारा परिवर्तन हो गया, बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और रिवाइवल आ गया, जागृति आ गई और बेदारी आ गई। क्या बेदारी है? क्या जागृति है? क्या सुसमाचार है? जिधर पश्चाताप का प्रचार नहीं करेंगे, दूसरों लोगों को ये क्षमा करो, जाके क्षमा करो, ये बिना ये सिखाए, और किसी का चोरी किया, ये जाके वापस दे दो और पाप के ऊपर विजय पाओ। नहीं, ये सब प्रचार नहीं होता है। उल्टा ऐसा लोगों को तुरंत बपतिस्मा देते हैं। कोई सही जेन्युइन पश्चाताप है ही नहीं। क्यों? जो आज का जो पास्टर है 420 है, उनको खुद नहीं समझते इसका मतलब क्या है। आज कोई भी पास्टर बन जाते हैं, कोई भी कलीसिया शुरू करते हैं। एक मेरा कलीसिया का एक भाई मैंने सुना, वो बोलता है मेरा टारगेट है। टारगेट मतलब क्या है? हाँ, लक्ष्य है 50 कलीसिया शुरू करने के लिए। मैंने बोला ये भाई का उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म ये नहीं हुआ। कोट डाल के प्रचार करते, क्या प्रचार करते हैं क्या मालूम। भाई बहनों देखो, कितना प्रभु यीशु का नाम हम शर्मिंदा करते हैं, कितना हम गलत आइडिया देता है लोगों को कि तुम लोग मसीह है, तुम्हारा उद्धार हो गया। ये शैतान का काम है और ये लोग शैतान का दलाल है। जब तक हम पाप का शोक नहीं मनाएंगे, क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या उद्धार हमारा हो सकता है, ये आप देखो। तो भाई बहनों, ये जो सुसमाचार है उसको ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं, लेकिन ये झूठी प्रॉस्पेरिटी समृद्धि है, झूठी। देखो भाई बहनों, ऐसा हमारा जीवन है तो संसार का लोगों का बीच में और हमारा बीच में क्या फर्क है, क्या अंतर है? संसारी लोग भी और अमीर बनना चाहता है, धनवान बनना चाहते हैं, और मसीह लोग भी उनका उद्देश्य वही रहता है, लक्ष्य वही रहता है। तो क्या फर्क है? तो शायद हम लोग का जो आइडल्स है, वो मूर्ति है, उनके सामने नहीं झुकते हैं, लेकिन ये सब का सामने हम झुकते हैं। धन दौलत, पैसा, समृद्धि, पोजीशन, पद और
ब्यूटी, सुंदरता, फैशन, ये हमारा भगवान बन गया अभी। उनका ये चाहिए, हमारा दिल में ये है। जैसा संसार का लोग करते हैं, हम उनके साथ कंपटीशन, स्पर्धा चल रहे हैं। क्यों? उसका पीछे क्या है? संसार का प्रेम, पैसा का प्रेम। शैतान आज बहुत सक्सेसफुल हो गया, सफल हो गया। क्यों? वो अच्छा तरीके से पैसा के द्वारा और संसार का प्रेम के द्वारा उसने मसीह लोगों को और जो चर्च का लीडर है उनको ही भी उसने बहकवाया। भाई बहनों, हमको ये बालम का जो गलत सुसमाचार है उसमें से हमको छुटकारा चाहिए। तो हमारा दिल शुद्ध होने के लिए हमने ये उसके ऊपर हमने हमारा दिल लगाना जरूरी है। बालाम को परमेश्वर ने स्पष्ट बोला था उसका इच्छा क्या है, स्पष्ट बोला था, लेकिन उसने नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों? पैसा का लोभ उसका दिल में आ गया और उसने जाके वापस प्रार्थना किया। तभी परमेश्वर ने उसका प्रार्थना मंजूर कर दिया और जो उसको चाहता था, मैंने प्रभु ने बोला ठीक है, जैसा तुझे चाहिए वैसा करो। क्यों? परमेश्वर उसका इच्छा हमारे ऊपर दबाता ही नहीं है। जब भी हमको इच्छा है संसारी रीति से चलने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मजा करने के लिए, सुख विलास करने के लिए, जरूर हम जानते हैं ये सब सही नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमारे ऊपर दबाव नहीं डालेगा और कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा और कोई रुकावट नहीं लाएगा। वन तिमोथी 6:6 में, 1 तिमोथी 6:6 पढ़ेंगे। परंतु संतोष सहित भक्ति वास्तव में महान कमाई है। संतुष्टता, कंटेनमेंट क्या है? संतुष्टता। भाई बहनों, प्रभु ने बोला हमारा जो भक्ति है वो संतुष्टता उसके साथ साथ होना चाहिए। ये संतुष्टता क्या है? भाई बहनों, एक भक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है संतुष्टता। मतलब क्या है कि सब जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, ये लोगों ने सीखना चाहिए कि उनका साधनों के भीतर जीने के लिए सीखना है। उनका जो कमाई है, आमदनी है, उसके अंदर जीने के लिए। देखो भाई बहनों, ये दुनिया में कोई उसको जितना पगार मिलता है, आमदनी मिलता है, उसके और कोई खुश नहीं है। मैं समझता हूँ कि अविश्वासी लोग ज़्यादा सैलरी डिमांड करते हैं, पगार मांगते हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य, वो भी वैसा ही उनका बर्ताव होगा, इसका मतलब क्या है? क्या फर्क है? क्या अंतर है? प्रभु कौन ये करता है, क्या बोलता है उसको, क्या बोलता है? निर्चरित और निश्चित कौन करता है हमारा आमदनी और हमारा पगार? प्रभु यीशु मसीह का जो शिष्य है, उनका पगार कौन निर्धारित और निश्चित कौन करता है? कौन फिक्स करता है? परमेश्वर। तो भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, तो हमको क्यों संतुष्टता नहीं है? हम विश्वासी है तो
कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया उसके साथ मैं संतुष्ट रहेगा। हम हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, नहीं पुड़ता है, नहीं पुड़ता है, नहीं पुड़ता है। काहे के लिए नहीं पुड़ता है? आठ, यदि हमारे पास भोजन और वस्त्र है तो इन्हीं से हम संतुष्ट रहेंगे। देखो भाई बहनों, तुम्हारा जीवन में कितना लोग उपासी है, उनको खाने के लिए नहीं मिलता है, उनका पेट ये है, खाली है। हाँ, भूखे कितना लोग है क्या? और कितना लोग विश्वासी लोग नांगे घूम रहे हैं, क्यों? उनके पास कोई ये वस्त्र नहीं है, हाँ, कपड़े नहीं है क्या? प्रभु बोलता है ये हमारा लिए काफी है, और उसमें हम लोगों ने संतुष्ट रहना है। देखो भाई बहनों, ये सब चीज हमको अच्छा नहीं लगते। ये मतलब क्या है? ये बोलने वाले लोग कौन है मालूम है? जिनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका दिल हमेशा संसार की ओर है। ये लोग संसार का प्रेम करता है, संसार का वस्तुओं का प्रेम करता है, संसार का जो तौर तरीका है उसका प्रेम करता है, और उनके साथ ये उनका मेल करना चाहते हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसा ये करते हैं हम भी करेंगे। सोच लो भाई बहनों, मनन करो इसके बारे में। क्यों? 9 में देखो, परंतु जो धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन, फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसाओं में पड़ जाते हैं, जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। विनाश। भाई बहनों, ये शब्द का याद रखो। हम नहीं सोचते हैं कि हमारा अंत क्या हो जाएगा। विनाश। हम ना जानते हुए हम अमीर बनना चाहते हैं। ये परीक्षा में हम गिर जाते हैं अमीर बनने का। हमको और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। प्रभु का वचन बोलता है ये सब जो हार्मफुल डिजायर्स, ये जो हानिकारक लालसाओं, ये लालसा है, हानिकारक लालसा है, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। 10, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। भाई बहनों, इसके और मनन करो भाई बहनों, और देखो तुम्हारा अंदर पैसा का प्रेम है क्या, लोभ है क्या पैसा का? क्यों? ये तुम्हारा जीवन में एक फंदा बन जाएगा और एक बुराई का जड़ बन जाएगा। ये जो पैसा का लोभ है, मुझे और चाहिए, और चाहिए, ये हमारा जरूरत पूरा करने के लिए नहीं है। जरूरत क्या है? खाना पीना, कपड़े पहनना, और एक छत ऊपर। ऐसा कोई है जिसके पास कोई छत नहीं है? शायद रेंटल में रहते हैं, भाड़े पे, लेकिन प्रभु तुमको देता है। नो, इतना में हम खुश नहीं रहेंगे, संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्या हो गया नतीजा? ये विश्वास से भटक गए हैं। तुम्हारा विश्वास कैसा है भाई बहनों? मजबूत है? मजबूत है? वो तुम्हारा विश्वास सिर्फ संसारी बातें, वस्तुएं हासिल करने के लिए, पाने के लिए, वही तुम्हारा विश्वास? और बहुत हमारा जीवन में कष्ट आता है
ऐसा तरीका का हम जीवन जिएंगे तो प्रभु का वचन बोलता है 11 में, परंतु हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और नीतिमत्वता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य और नम्रता का पीछा कर। भाई बहनों, हमारा विश्वास हम ये बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए इस्तेमाल करना मांगता था, लेकिन आज ये जो चिराग है, जादू चिराग है, उसका इस्तेमाल हम सिर्फ संसारी जो वस्तुएं हैं वो पाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, समृद्धि का सुसमाचार। प्रभु बोलता है ये सब चीजों से भाग जाओ। भाई बहनों, मैं ये देखना चाहता हूँ, ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हमारा सब लोग जो प्रभु का शिष्य बनना चाहता है, ये ऐसा बातों से और ऐसा लालसाओं से भागेंगे और उनका दिल का एक ही तमन्ना होगा, प्रभु मुझे नित्यमत्व का बढ़ोतरी चाहिए, नित्यमन जीवन मुझे चाहिए और उसमें मैं बढ़ना चाहता हूँ। मुझे भक्ति का जीवन चाहिए, मुझे सही विश्वास का जीवन चाहिए, मुझे अगप्य सुप्रीति का जीवन चाहिए, परसेवियरेंस, जेंटलनेस, धैर्य और नम्रता। भाई बहनों, ये हमारा दिल नहीं रहेगा तो शैतान बहुत चालाकी से हमको ये गलत मार्ग में चलाएगा। हम बहुत सावधान रहना चाहिए। एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि जैसा प्रभु का वचन बोलता है, हमारा जो साधन है उसके अंदर हम जीना सीखना है। जो परमेश्वर ने हमको उसका प्रोवाइड किया, उसने हमको दिया है, उसमें हम संतुष्ट होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हमारा हर एक जरूरत पूरा हो, नॉट आवर वांट्स। हमें मांगे नहीं, जरूरत, ये याद रखना। दूसरा के पास कुछ है तो इसका मतलब नहीं है कि मेरा घर पे भी वही होना चाहिए, है ना। उसके पास फ्रिज है, मेरे पास नहीं है, तो मुझे फ्रिज चाहिए। उसके पास एसी है, मेरे पास नहीं, मुझे भी चाहिए। उसके पास खुद का घर है, मेरे पास नहीं है, तो वो भी मुझे चाहिए। और उसके पास 2 बेडरूम है, मेरे पास सिर्फ 1 बेडरूम है, मुझे 2 बेडरूम चाहिए। लेकिन मेरे पास साधन है, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, तो जितना है उसमें संतुष्ट रहना कठिन लगता है ना। कठिन नहीं है भाई बहनों। जब भी हम संतुष्ट रहने के लिए सीखेंगे तभी प्रभु काम करेगा। लेकिन हम हमेशा शिकायत करेंगे, कंप्लेन करेंगे, कुड़कुड़ाएंगे, तो हम प्रभु के विरुद्ध खड़े रहते हैं। प्रभु प्रसन्न नहीं है। मुझे सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं, मरियम का, प्रभु यीशु मसीह का माँ। उसने जब भी प्रभु को जन्म दिया, उसका डिलीवरी हो गया, किधर हुआ? गौशाला में। प्रभु यीशु मसीह जानता था, परमेश्वर जानता था, वो उसका ही प्लान था, योजना। अच्छा, एक होटल, हॉस्पिटल भी कुछ आयोजित कर सकता था। क्या आयोजित किया? गौशाला। वो रूम इतना अच्छा नहीं था, कैसा अच्छा हो सकता है गौशाला? और ये नहीं था, क्लीन नहीं था, साफ नहीं था, और उसके पास कोई
प्राइवेसी भी नहीं था, जिसका गुप्तता, एकांतता, ऐसा कुछ बोलता है। जब ही बेबी का ये हुआ, डिलीवरी हुआ, कुछ प्राइवेसी नहीं था, लेकिन उसने कुछ कंप्लेन नहीं किया। कैसा है, ये स्वर्गदूत आने मुझे बहुत बड़ा खबर दिया कि ये दुनिया का परमेश्वर ये पैदा हो रही है, दुनिया का ये दुनिया जिसने बनाया वो परमेश्वर इधर गौशाला में, और उसने स्वीकार किया जो परमेश्वर ने नियुक्त किया था। ये परिस्थिति के और वो संतुष्ट रही और कभी ये नहीं किया, कुड़कुड़ा नहीं। इसका ही मतलब है संतुष्टता, कि हमको भक्ति चाहिए, भक्ति का जीवन जीना चाहिए। हम संतुष्ट के साथ हम ये जीवन जीना है, और हम ऐसा नहीं सोचना है कि अभी हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ तो अभी हम बहुत अमीर बनेंगे। देखो भाई बहनों, इसका मतलब नहीं है कि तुम लोग कभी अमीर नहीं बनेंगे। भाई बहनों, जब भी हम पवित्रता में, विश्वास में बढ़ेंगे, हमारा प्रार्थना रहेगा, प्रभु मैं आपका करीब आना चाहता हूँ, मुझे तू चाहिए, मुझे ये स्विच संसारी चीज़ नहीं चाहिए, तभी प्रभु तुमको देगा। आज तुम्हारा गरीबी तुम्हारा और श्राप है। ये लोग, ये है, उधर एक स्क्रिप्चर है, कभी बाद में देखो 2 कोरिन्थी 10-12 बाद में पढ़ो। हम कभी दूसरे लोगों के साथ ये करने का नहीं, तुलना नहीं करने के। उसके पास ये है, मेरे पास है। तेरे पास इसलिए नहीं है क्यों तेरा उद्धार नहीं हुआ, तेरा नया जन्म नहीं हुआ, तू श्रापित है। पहला नया जन्म, पहला परमेश्वर का राज ढूंढो, उसका नीतिमत्व ढूंढो, सब कुछ मिलेगा। ये मेरा अनुभव है। मेरे पास एक बेडरूम है, ऐसा मतलब नहीं है, मैं कभी सोचा भी नहीं दो बेडरूम लेने के लिए। ठीक है, मैं संतुष्ट हूं, प्रभु ने आशीष दिया मुझे। लेकिन मैं वो चीज़ का पीछे लगूंगा ना, मेरा सेवकाई पूरा गिर जाएगी। और पैसा कमाने का, और ये चाहिए, वो चाहिए। और अभी तो ये सब जो बड़े बड़े इवेंजलिस्ट है, टेले इवेंजलिस्ट, उनको उनका प्राइवेट जेट चाहिए। क्यों? लेट नहीं पहुंचना चाहते हैं। तो तुमको लेट भी नहीं पहुंचना चाहते हैं तो एक जेट जरूर खरीद लो। हाँ, तो भाई बहनों, ये लोगों के पास 1000 बहाना है क्यों उनको पैसा चाहिए। लेकिन जांच लो भाई बहनों, जांच लो। मैं एब्सोल्युटली श्योर, मैं बिल्कुल ये यकीनन जानता हूँ कि हमारा ये प्रॉब्लम है एक श्राप, क्यों हमारा नया जन्म नहीं हुआ। जिनका नया जन्म हुआ, प्रभु उनके लिए, उनका जरूरत के लिए सब कुछ करेगा। जरूरत नहीं है तो हमको कोई कंप्लेन नहीं है, शिकायत नहीं है। लेकिन हमारा जीवन में जो जरूरत है, प्रभु जरूर वो हमारा पूरा करेगा। लेकिन मतलब हमारा ध्यान और हमारा लक्ष्य आत्मिक बातों की ओर होना चाहिए। और जितना हम ये बातों में हम विश्वास होगी रहेंगे, प्रभु भी हमारा और विश्वास होगी रहेगा। तो ये जान लो, जो चीज़ तुम्हारे पास है उसमें खुश रहना। और चाहिए प्रभु देगा, लेकिन उसके और चिंता मत करो, उसके और तुम्हारा दिल मत लगाओ, लोभी मत बनो, शिकायत मत करो। लेकिन प्रभु जरूर जब भी जरूरत है तुमको दे देगा, दे देगा। लेकिन हमेशा
हमारा मौज मजा के लिए नहीं है, सुख विलास के लिए नहीं है, लेकिन हमारा काम के लिए, हमारा सुसमाचार का काम के लिए, राज का सेवा के लिए देगा। ये मैं तुमको एक आश्वासन दे सकता हूँ कि प्रभु तुमको आशीर्वाद देगा। तब तक जांच लो तुम्हारा जीवन, कितना तुम्हारा लोभ है पैसा का, और पैसा का पीछे भागते हैं, कितना कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं, कभी भी खुश नहीं है, कभी भी संतुष्ट नहीं है। भाई बहनों, इसका एक ही कारण हो सकता है कि हमारा दिल परमेश्वर की ओर नहीं है, संसार की ओर है, और हमारा नया जन्म नहीं हुआ। तो ये मेरा प्रार्थना है भाई बहनों कि ये एक बहुत नाजुक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं पैसा। उसके द्वारा हमको परमेश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है जब भी हम सही तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो, और उसके और हम गलत रीति से प्रेम करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, उल्टा हमारे ऊपर विनाश और श्राप आ जाएगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब भी हम आपका संतान बन जाते हैं, हम हमेशा अमीर है, हम धनवान है। क्यों? हमारा पिताजी अमीर है, धनवान है। और ये हम विश्वास करते हैं कि हमारा स्वर्गीय पिताजी उसका बच्चों के लिए कभी कुछ जो जरूरत है वो कभी कम नहीं करेगा, देने से मना नहीं करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु के द्वारा जैसा हमारा नया जन्म होता है, तभी एफेसी का पत्र बोलता है हमको उत्तम आत्मिक आशीषों से हमको आपने भरा है प्रभु। और आप हमारा प्रभु यीशु में आप हमारा प्रेम करते हैं और आप हमको स्वीकार करते हैं प्रभु। ये सच्चाई के ऊपर विश्वास करने के लिए हमको मदद करो प्रभु, कि आज हमारा जीवन इसलिए बेकार है, इसलिए श्रापित है कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ। हमारा दिल का प्रेम है, संसार है, और संसारी वस्तुएं हैं, और संसारी जो तौर तरीका है उसकी ओर हमने हमारा दिल और मन लगाया। हमको क्षमा करो प्रभु। अब प्रभु हमको छुटकारा दो प्रभु, सही रीति से हमारा नया जन्म होने के लिए, अब पूरा 100% अब की ओर समर्पण करने के लिए, और 100% संसारी बातों के ओर ये हम 100% त्यागीकरण करेंगे, और हम नफरत करेंगे, और आपने जो हमको दिया उसके ओर हम संतुष्ट रहेंगे और आपका स्तुति करेंगे प्रभु। संसार का जो प्रेम है हमारे दिल के अंदर, वो निकाल दो प्रभु। आपका कृपा हमको दे दो प्रभु, कि हम संसारी लोगों का जैसा हमारा बर्ताव नहीं होगा, और हमारा जो दिल का जो डिज़ायर्स है, जो लालसा है, वो निकाल दो प्रभु। हमको आत्मिक आशीषों का एक और तमन्ना दे दो प्रभु, और हमारा विश्वास बढ़ाओ प्रभु, कि हमारा ज़्यादा लक्ष्य आत्मिक बातों की ओर, और जिस कारण से आपने हमको बुलाया और हमको आपका शिष्य बनाया, ये है सुसमाचार का काम, उसके ओर हमारा ध्यान लगाने के लिए प्रभु। पैसा का जो लोभ है हमारा दिल में, वो निकाल दो और हमको छुटकारा दो प्रभु। और जो पैसा आपने हमको दिया उसका सही इस्तेमाल करने के लिए, आपका महिमा के लिए, और आपका राज्य के लिए, और लोगों का
उद्धार के लिए इस्तेमाल करने के लिए हमको मदद करो। अपने ये प्रार्थना सुन लिए इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।